हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय कुमार और स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल देवांशी रणवे एनर्जी में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम जानने वाले हैं 1 किलोवाट टू 10 किलोवाट ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का पूरा डाटा। तो फ्रेंड्स, आप सोलर सिस्टम लगाते हो, मान लो आपने 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाया, तो उसको कितने पैनल लगाएंगे, कितने वॉट में लगाएंगे, कितना एरिया चाहिए होगा, कितने वायर चाहिए होगा, इस सब को हम आज की वीडियो में पूरा प्रोसेस जानने वाले हैं 1 टू 10 किलोवाट का, कि 1 से लेकर 10 किलोवाट में कितना एरिया रिक्वायर होगी, कितने वॉट के पैनल लगेंगे, कितनी क्वांटिटी में लगेंगे, कितनी सब्सिडी मिलेगी। तो ये सब आज की वीडियो हम पूरा जानने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, बने रहें वीडियो के अंदर। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और दिखाते हैं आपको पूरा प्रोसेस। तो बने रहें और देखते रहें। फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक टेबल बना रखा है जिसमें आप देख रहे होंगे 1 किलोवाट टू 10 किलोवाट के पूरे डाटा के बारे में जानने वाले हैं। तो 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 4 किलोवाट, 5 किलोवाट, 6 किलोवाट, 7 आता नहीं है, और 8 किलोवाट, 9 भी बहुत कम मिलता है मार्केट में। तो 10 किलोवाट, ये पूरा डाटा मैंने इसमें ले रखा है। तो हम जानने वाले हैं इनमें कितने पैनल लगेंगे, कितने MC4 कनेक्टर लगेंगे, कितनी वायरिंग लगेगी, ये सारा कुछ इसमें हम जानने वाले हैं। तो चलिए जान लेते हैं। फ्रेंड्स, इसमें मैं बता दूं आपको कि जो 7 किलोवाट और 9 किलोवाट है मार्केट में बहुत कम मिलता है, इसलिए मैंने इसमें नहीं ऐड किया है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कितने किलोवाट में कितने वॉट के पैनल लगेंगे और कौन से पैनल लगेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें जान लेते हैं हम कि 1 किलोवाट में 250 वॉट के पैनल लगेंगे, 2 किलोवाट में भी 250 किलोवाट लगेगा, 3 किलोवाट में 335 किलोवाट के पैनल लगेंगे, और यहाँ से जो आगे है 10 किलोवाट तक 335 वॉट के पैनल लगेंगे। और हम जान लेते हैं ये कितनी क्वांटिटी में लगेंगे, वो भी हम जान लेते हैं। फ्रेंड्स, सवाल आता है कि मैंने 1 किलोवाट और 2 किलोवाट में 250 वॉट का पैनल ही क्यों लिया, क्योंकि इसमें क्या होता है ये 12 वोल्ट में आता है, और 1 किलोवाट और 2 किलोवाट जनरली 12 वोल्ट को ही सपोर्ट करता है। तो इस वजह से, क्योंकि 12 वोल्ट की बैटरी आती है अगर ऑफ ग्रिड हम लगाते हैं, तो इस वजह से हमने इसमें 250 वॉट के पैनल लिए हैं। और बाकी के 3 किलोवाट से 10 किलोवाट तक हमने 335 वॉट के पैनल लिए हैं। फ्रेंड्स, जो 1 किलोवाट में हमारे जो पैनल लगेंगे वो 4 पैनल लगेंगे, जो कि 250 वॉट के पैनल हैं। 2 किलोवाट में हमारे 8 पैनल लगेंगे, और 3 किलोवाट में 9 लगेंगे। सबका मैंने दे रखा है, इसमें आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। जो कि 10 किलोवाट का है तो 30 पैनल लगेंगे। तो सबका मैंने अलग अलग आपको दे रखा है कि कितने वॉट के लिए, वो कितने किलोवाट के लिए कितने पैनल हम लगाएंगे। फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं किस किलोवाट के लिए कितने किलोवाट का स्ट्रक्चर लगेगा। तो 1 किलोवाट के लिए 1 किलोवाट का स्ट्रक्चर लगेगा, 2 किलोवाट के लिए 2 किलोवाट का लगेगा, और 10 किलोवाट के लिए 10 किलोवाट का स्ट्रक्चर ही लगेगा। तो फ्रेंड्स, आगे देखते हैं फ्रेंड, ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर। तो 1 किलोवाट के लिए 1 किलोवाट का इन्वर्टर लगेगा, 2 किलोवाट के लिए 2 किलोवाट का इन्वर्टर लगेगा, 3 किलोवाट के लिए 3 किलोवाट का लगेगा। इसी तरह 10 किलोवाट के लिए 10 किलोवाट का इन्वर्टर लगेगा, जो कि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है, यानी कि ऑन ग्रिड इन्वर्टर है। अब हम इसमें देख लेते हैं MC4 कनेक्टर। तो कितने किलोवाट में कितने पेयर कनेक्टर लगेंगे। 1 किलोवाट में 2 लगेंगे, 2 किलोवाट में 2 लगेंगे, यानी कि जो 6 किलोवाट है हमारा वहाँ तक 2 पेयर लगेंगे। 8 किलोवाट में हमारे 6 पेयर, और 10 किलोवाट में भी 6 पेयर लगेंगे। और अब एक्स्ट्रा लेके चलिए, कभी कभी क्या होता है MC4 कनेक्टर 1-2 जो कनेक्टर है वो ख़राब भी हो जाते हैं। तो आप 1-2 जो MC4 कनेक्टर है वो थोड़ा एक्स्ट्रा लेके चलिएगा। अब हम देख लेते हैं इसमें जो क्या होगा, DC जंक्शन बॉक्स लगेगा। 1 किलोवाट में 1 लगेगा, यानी कि 1 टू 10 किलोवाट में एक ही DC जंक्शन बॉक्स लगेगा। आगे देख लेते हैं AC जंक्शन बॉक्स। इन सब में AC जंक्शन बॉक्स एक ही लगेगा, DC जंक्शन बॉक्स लगेगा और AC जंक्शन बॉक्स लगेगा। DC जंक्शन बॉक्स में DC वायरिंग होगी, और AC जंक्शन बॉक्स में AC की वायरिंग होगी। DC जंक्शन बॉक्स में फ्यूज़ वगैरह लगते हैं, और AC बॉक्स में MC भी हमारी यूज़ होंगी। फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अब इसमें 1 किलोवाट टू 10 किलोवाट में DC वायर जो हमारा रहेगा, जो DC केबल रहेगी, वो कितने मीटर लगेगी। यानी 1 किलोवाट की हम बात करते हैं तो 1 किलोवाट में 30 मीटर लगेगा, 2 किलोवाट में 30 मीटर लगेगी, ऐसे ही चलते जाएगा। 4 किलोवाट में 40 मीटर है, 6 किलोवाट में 50 मीटर है। तो ऐसे ही 10 किलोवाट का अगर प्लांट हम लगा रहे हैं तो 10 किलोवाट में 90 मीटर हम यूज़ करेंगे। तो 90 मीटर DC केबल हम यूज़ करेंगे, लेकिन हमें थोड़ी एक्स्ट्रा लेके चलनी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि
जो वायरिंग की जो लेंथ होती है वो बढ़ जाती है, तो इस वजह से हमें डीसी केबल हमें एक्स्ट्रा लगानी पड़ती है। तो फ्रेंड्स आप अपने हिसाब से डीसी केबल थोड़ी एक्स्ट्रा लेके चलिएगा। ऐसे ही हम देखेंगे एसी केबल। एसी केबल हमारी 1 किलोवाट का अगर सिस्टम लगा रहे हैं तो 20 मीटर लगेगी, 2 किलोवाट में 20 मीटर है। तो ऐसे ही हमारी जो 4 किलोवाट है उसमें 30 मीटर है, और 8 किलोवाट और 10 किलोवाट का हम सिस्टम लगा रहे हैं तो उसमें 40 मीटर वायर लगेगा। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, कुछ आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा वायर जो है एक्स्ट्रा ही लेके चलें, क्योंकि ये भी मैं मैक्सिमम वायर बता रहा हूँ, फिर भी आप थोड़ा एक्स्ट्रा लेके चलें। कभी कभी साइड बहुत लेंथ हो जाती है, तो इस वजह से हमें थोड़ी जो वायर है वो हमें थोड़ा एक्स्ट्रा लेके चलना पड़ता है। अब आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, स्पेस रिक्वायर्ड, यानी कि हमें कितने किलोवाट के लिए, यानी 1 किलोवाट के लिए, 1 किलोवाट से 10 किलोवाट के लिए हमें कितने स्क्वायर फीट की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कितनी एरिया की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो 1 किलोवाट के लिए हमें 100 स्क्वायर फीट की ज़रूरत पड़ेगी, 2 किलोवाट के लिए हमें 200 स्क्वायर फीट की पड़ेगी, और 3 किलोवाट के लिए 280 स्क्वायर फीट की हमें ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे ही 10 किलोवाट के लिए हमें 850 स्क्वायर फीट की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि जो एरिया हमें जरूर चाहिए होगी वो शैडो फ्री एरिया चाहिए होगी। यानी कि 1 किलोवाट से 10 किलोवाट का हम जितना भी सिस्टम लगाएंगे तो उनके लिए जितनी एरिया मैंने इसमें दे रखी है वो आप देख पा रहे होंगे, तो वो जो जितनी एरिया हमें चाहिए होगी वो शैडो फ्री एरिया हमें चाहिए होगी। यहाँ इसमें ना तो किसी की छाँव नहीं आनी चाहिए, ना पेड़ की, ना आपके घर पर शेड वगैरह पड़ी है उसकी किसी की भी छाँव इस पर नहीं होनी चाहिए। फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं सोलर एसेसरीज। सोलर एसेसरीज कितना मिलने वाला है ये भी देख लेते हैं। जैसे कि फास्टनर हुआ, केबल टाई हुआ, क्लैंपिंग टूल हुआ, अर्थिंग किट हुई, लाइटिंग अरेस्टर और अदर भी नट बोल्ट, फास्टनर, ये सारे हमें इसमें मिलने वाले हैं। तो ऐसा नहीं कि जैसे 1 किलोवाट है तो 1 किलोवाट के हिसाब से ही मिलेगा, 1 किलोवाट का हमें 1 किलोवाट के अकॉर्डिंग मिलेगा, और उससे ही 10 किलोवाट के हिसाब से हमें 10 किलोवाट के हिसाब से ही मिलेगा। यानी कि 6 किलोवाट का है तो 6 किलोवाट के हिसाब से ही हमें फास्टनर मिलेंगे, नट बोल्ट मिलेंगे। ऐसे ही 10 किलोवाट के हिसाब से ही हमें उसी हिसाब से फास्टनर मिलेंगे, नट बोल्ट मिलेंगे। तो प्लांट के थ्रू जितने बड़ा प्लांट होगा उसी हिसाब से हमें ये एसेसरीज मिलेगी या लेनी पड़ेगी आपको। फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के बारे में। यानी 1 किलोवाट का हमें कितने में पड़ेगा, तो 1 किलोवाट का हमें पड़ेगा 65,000 में, 2 किलोवाट का 1,10,000 में, 3 किलोवाट का 1,65,000 में, ऐसे ही 10 किलोवाट का 4,80,000 रुपये में पड़ेगा। तो मैंने इसमें स्टार दे रखा है, वो इसलिए दे रखा है क्योंकि कभी प्राइस बढ़ भी रहे हैं घट भी, अब तो प्राइस बढ़ रहे हैं तो हो सकता है आपको इससे बढ़ के देना पड़ेगा, मार्केट में पैसा देना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने इसमें स्टार लगा रखा है। इतना प्राइस आपको जब देना पड़ेगा जब आप ए ग्रेड का सामान परचेज़ करेंगे। तो जहाँ से कि गवर्नमेंट ने बेंचमार्क जो की हुई है तो उसके हिसाब से मैंने आपको ये प्राइस बता दिए हैं, और लेकिन अब मार्केट में जो प्राइस हैं वो बढ़ रहे हैं तो हो सकता है आपको थोड़ा बढ़ के ही मिले, तो इस वजह से मैंने इसमें स्टार लगा रखा है। फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं कितने किलोवाट के लिए कितने किलोवाट हमें कितनी जनरेशन दे सकता है, यानी एवरेज जनरेशन कितनी दे सकता है, यानी एक दिन में कितने यूनिट हमें वो दे सकता है। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं 1 किलोवाट हमें 4 से 5 यूनिट पर डे हमें दे सकता है। जैसे 2 किलोवाट 8 से 9 है, 3 किलोवाट 12 से 14 है, 5 किलोवाट 6 किलोवाट, 10 किलोवाट हमें 45 से 50 यूनिट पर डे हमें दे सकता है। इसमें जो मिनिमम रहेगा वो 45 रहेगा और मैक्सिमम रहेगा वो 50 यूनिट रहेगा। यानी कि अगर हम सही एंगल में, सही दिशा में और सही एंगल में लगाते हैं तो हमें मैक्सिमम यूनिट मिल सकते हैं। फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं वो वारंटी की बात कर लेते हैं। जो पूरे सिस्टम की जो वारंटी रहेगी वो 5 साल की वारंटी रहती है। पूरे सिस्टम का जितने भी हम किलोवाट का लगा रहे हैं, 1 से 10 किलोवाट का हम सिस्टम लगा रहे हैं, तो उस पूरे सिस्टम की जो वारंटी रहेगी वो 5 वर्ष की रहेगी। और ओनली सोलर पैनल की जो रहेगी वो 25 साल की रहेगी, चाहे वो किसी भी ब्रांड का पैनल हो, चाहे 1 किलोवाट का हो, चाहे 10 किलोवाट का हो, और किसी भी ब्रांड का पैनल हो, तो इसमें जो वारंटी रहेगी वो 25 साल की रहेगी। अब हम देख लेते हैं कि क्या इसमें नेट मीटरिंग लगेगा। जी हाँ, अगर ये ऑन ग्रिड का सोलर सिस्टम है तो चाहे वो 1 किलोवाट से 10 किलोवाट हो, सब में नेट मीटरिंग लगेगा। तो अगर नेट मीटरिंग लगेगा, नेट मीटरिंग ऑन ग्रिड में हमेशा नेट मीटरिंग होती है, अगर नेट मीटरिंग लगेगा तो क्या इसमें सब्सिडी मिलेगी? जी हाँ, इसमें सब्सिडी मिलेगी। तो कितनी मिलेगी वो देख लेते हैं।
तो 1 किलोवाट के लिए 30% सब्सिडी मिलेगी, यानी कि जो गवर्नमेंट ने बेंचमार्क कॉस्ट रखी होगी उसका हमें 1 किलोवाट पर 30% की सब्सिडी मिल जाएगी। ऐसे ही 2 किलोवाट पर भी हमें 30% की सब्सिडी मिलेगी और 3 किलोवाट पे भी हमें 30% की सब्सिडी मिलेगी। लेकिन उससे ऊपर जाएगा 4 से 10 किलोवाट होगा तो हमें उस पर 20 किलोवाट की 20% की सब्सिडी मिलेगी। मान लीजिए गवर्नमेंट ने जो बेंचमार्क कॉस्ट रखी है वो 1 लाख रुपए रखी है और आपको जो 2 किलोवाट का सिस्टम लगा हुआ है तो उस पर आपको 30% सब्सिडी मिलेगी। तो यानी कि जो 30,000 रुपये आपको आपके अकाउंट में रिफ़ंड मिल जाएगा। अगर 10 किलोवाट है उस पर 20% है, तो जैसे ही उसकी जो कॉस्टिंग होगी बेंचमार्क उससे 20% कट के आपको जो पैसा मिलेगा 20% वो आपके अकाउंट में रिफ़ंड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। 1 किलोवाट से 10 किलोवाट में कितने पैनल लगते हैं, कितना एरिया लगता है, कितनी एसेसरी लगती है, वो सब आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी नहीं हो पाया होगा तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके मेरे को बताइएगा, मैं आपको वहाँ पे जवाब दे दूँगा और आपको फिर दोबारा से बताने की कोशिश करूँगा। फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड धन्यवाद।